से लोग ज्ञानगंज को काल्पनिक मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो इस बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसी बातें पढ़ने वाले बहुत लोग होते हैं, क्योंकि ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम नामक इस जगह के बारे में जो अलौकिक और रहस्यमय बातें सुनने में आती हैं, वे लोगों को गहराई से आकर्षित करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानगंज की जड़ें भारत ही नहीं बल्कि तिब्बत में भी फैली हुई हैं। यह भी माना जाता है कि यह प्राचीन अलौकिक जगह दुनिया के गुप्त ज्ञान की रक्षा करती है। यह अद्भुत शांग्रीला घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में किसी अज्ञात स्थान पर छिपा हुआ एक दिव्य स्थान है। अनादिकाल से ही हिमालय क्षेत्र भारत के ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है। वर्तमान में भी अनेक साधु संत और सिद्ध योगी हिमालय क्षेत्र में किसी रहस्यमय अदृश्य आश्रम और मठ के अंदर तपस्या में लीन हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि हिमालय पर्वत में शंभाला या सिद्धाश्रम नामक एक अद्भुत आश्रम है, जहां सिद्ध योगी और साधु संत निवास करते हैं, जो हजारों सालों से तपस्या में लीन हैं। दोस्तों, हिमालय क्षेत्र में कई रहस्यमय आश्रम और मठ हैं, जिनके विषय में आधुनिक जगत को बहुत कम जानकारी है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति इनमें प्रवेश करने में असमर्थ हैं। शंभाला क्या है? आज के इस आधुनिक युग में इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है। यही कारण है कि दुनिया के कई लोग इसे ढूंढने की कोशिश वर्षों से कर रहे हैं। जर्मनी का तानाशाह हिटलर इसे किसी भी कीमत पर क्यों खोजना चाहता था, और चीन 1950 से लेकर आज तक इसके रहस्य को सुलझाने की कोशिश क्यों कर रहा है। भगवान श्री विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार शंभाला में ही क्यों जन्म लेगा? शंभाला के निवासी टाइम ट्रैवल और टेलीपैथी जैसी अद्भुत तकनीकों का उपयोग कैसे करते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज के इस आधुनिक युग में पूरी मानव जाति को हैरान कर रहे हैं। शंभाला से जुड़ी कुछ अद्भुत कहानियां और शंभाला के रक्षक येति से जुड़े कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब आपको इस डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस अलौकिक और दिव्य शंभाला शहर का विश्लेषण आरंभ करते हैं। दोस्तों, अभी हाल के कुछ वर्षों में जब कुछ स्कॉलर्स ने तिब्बत का गहन अध्ययन किया, तो सामने आया गूगे किगडम का एक अनोखा, अद्भुत और अविश्वसनीय रहस्य। इसकी शुरुआत 13वीं से 14वीं शताब्दी के आसपास हुई, जब एक राजा ने गूगे किगडम नामक इस स्थान को तिब्बत की एक बंजर जमीन पर बसाया। ये जगह कैलाश पर्वत से कुछ ही दूरी पर थी। चारों तरफ सिर्फ बर्फ से ढकी इस बंजर भूमि पर आखिर एक राजा इतनी जल्दी शक्तिशाली और अमीर कैसे बन गया? उसके पास ऐसी कौन सी जादुई ताकत थी जिसने गूगे किगडम का नक्शा 15वीं शताब्दी में बदलकर इसे एक समृद्ध साम्राज्य बना दिया? गूगे किगडम एक ऐसा एंशिएंट शहर था जो बुद्धिज्म में डूबे सन्यासियों की दुनिया था। सुख सुविधाओं से संपन्न इस शहर की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि वहां की आबादी 10,000 से बढ़कर 1 लाख तक पहुंच गई, और किसी को इसका एहसास तक नहीं हुआ। ये वो एंशिएंट शहर था जहां के लोग और शासक अपनी समृद्धि का कारण कैलाश पर्वत के आसपास की अलौकिक शांग्रीला घाटी को बताया करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि इन सन्यासियों की मदद शंभाला घाटी के दिव्य लोग किया करते थे। हिमालय पर्वत श्रृंखला में कैलाश पर्वत के आसपास बसे गूगे किगडम की सफलता और सुख सुविधाओं को देखकर लद्दाख के राजा ने इस राज्य की एडवांस टेक्नोलॉजी और धन को हासिल करने के उद्देश्य से एक योजना बनाई। लद्दाख के राजा ने अपनी लाखों सैनिकों की सेना के साथ गूगे किगडम को चारों तरफ से घेर लिया। पहाड़ी के ऊपर बसे इस नगर के लोगों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। नगर के अंदर उस समय कम से कम 1 लाख लोग मौजूद थे। घेराबंदी के बावजूद जब गूगे किगडम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो लद्दाख के राजा ने आक्रमण का आदेश दिया। राजा के सैनिक चीखते चिल्लाते हुए गूगे किगडम के अंदर घुस गए, लेकिन जो नजारा उनके सामने आया उस पर यकीन करना मुश्किल था।
गूगे किगडम के नगर में इंसान के नाम पर एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। नगर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो यहां वर्षों से कोई नहीं रहता। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें आसमान या जमीन ने निगल लिया, मानो नगर के सभी लोग हवा में अचानक अदृश्य हो गए। सैनिकों ने जब नगर का चप्पा चप्पा छाना तब भी उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन महल के अंदर कई सुरंगें दिखाई दी। ये सुरंगें जमीन के नीचे कहीं आगे जा रही थीं। कुछ सुरंगें इतनी लंबी थीं कि उनका कोई अंत नहीं दिख रहा था। वहीं कुछ सुरंगें 4-5 किलोमीटर लंबी थीं। जब सैनिक एक छोटी सुरंग के अंदर गए जो आगे जाकर दूसरी जगह खुल रही थी, तो जो दृश्य उन्होंने देखा वह चौंका देने वाला था। सुरंग के दूसरी तरफ से बाहर निकलने पर उनके सामने कैलाश पर्वत था जो कुछ ही दूरी पर दिखाई दे रहा था। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि गूगे किगडम नगर के 1 लाख लोग अचानक कहां अदृश्य हो गए? क्या शंभाला घाटी के दिव्य लोगों ने उनकी रक्षा की? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब विज्ञान आज तक नहीं खोज पाया है। दोस्तों, ऐसा क्या संभव है कि मृत्यु को टाला जा सकता है? अमरत्व संभव है या ये सिर्फ एक कोरी कल्पना है? हालांकि पौराणिक और लोक कथाओं की माने तो कई पवित्र आत्माएं अमरत्व प्राप्त करने में कामयाब रही हैं। ऐसे कई सवाल सदियों से इंसान के दिमाग में घूमते रहे हैं, मगर इसका सटीक जवाब इस आधुनिक युग में भी किसी के पास नहीं है। दूसरी तरफ शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के पास भी इसका कोई निश्चित उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही इस शांग्रीला घाटी को पृथ्वी के आध्यात्मिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। शांग्रीला घाटी का जिक्र वाल्मीकि रामायण से लेकर हिंदू धार्मिक ग्रंथ महाभारत में भी किया गया है। इस स्थान को सिद्धाश्रम के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बती भाषा में लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक काल विज्ञान में शांग्रीला घाटी के बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा हुआ है। दोस्तों, शांग्रीला घाटी में 3 मठों के 3 साधना केंद्र प्रसिद्ध हैं। पहला मठ ज्ञानगंज, दूसरा मठ सिद्ध विज्ञान आश्रम और तीसरा मठ योग सिद्धाश्रम। यहाँ पर दीर्घायु योगी महापुरुष अपने आत्म शरीर के साथ निवास करते हैं। ये योगी सूक्ष्म शरीर में हिमालय पर्वत श्रृंखला में विचरण करते रहते हैं और कभी कभी स्थूल शरीर भी धारण कर लेते हैं। इस शांग्रीला घाटी में रहने वाले आचार्य इस पृथ्वी के योग्य शिष्यों को खोज खोज कर यहाँ लाते हैं, उन्हें दीक्षा देकर और कुशल बनाकर फिर इसी संसार में ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए भेज देते हैं। इन तीनों आश्रमों के अलावा वहां तंत्र मंत्र के अनेक साधना केंद्र हैं, जहां उच्च कोटि के तांत्रिक साधक निवास करते हैं। इसी प्रकार बौद्ध लामाओं के भी वहां मठ हैं। उनमें रहने वाले साधक स्थूल जगत के निवासियों से अपने आप को गुप्त रखते हैं और कभी कभार अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। यह अलौकिक, दिव्य, रहस्यमय आश्रम, जिसे ज्ञानगंज, संभाला, सिद्धाश्रम और शांग्रीला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बहुत से साधु और महात्मा ध्यान साधना के मार्ग पर चलकर और कठिन तपस्या करके ज्ञानगंज तक पहुंचने में सफल हुए हैं। उनकी माने तो सिद्धाश्रम तक पहुंचने के 4 दुर्गम रास्ते हैं। पहला चंद्र घाटी, दूसरा कैलाश पर्वत, तीसरा श्वेतलोक और चौथा स्थान उत्तराखंड के गंगोत्री के आसपास का वह अज्ञात स्थान जिसका नाम किसी को पता नहीं है। दोस्तों, आप इन 4 स्थानों से इस अलौकिक दिव्य स्थान की तरफ आगे बढ़ तो सकते हैं, लेकिन यह स्थान आपकी आंखों से ओझल ही रहेगा, क्योंकि इस स्थान पर पहुंचने के लिए कड़ी साधना और ध्यान की उच्च अवस्था में पहुंचना जरूरी है। इसलिए यह अलौकिक दिव्य स्थान सामान्य लोगों की आंखों से हमेशा छिपा रहता है। यह अलौकिक दिव्य शांग्रीला घाटी, जहां पर आज भी इस कलयुग में दिव्य महापुरुषों का निवास है। एक ऐसी अलौकिक दिव्य दुनिया
जहां सिद्ध साधु, संत, ऋषि मुनि और अप्सराएं हजारों वर्षों से ध्यान में लीन हैं। यहां सामान्य इंसान का प्रवेश असंभव है। दोस्तों, देवों के देव महादेव का निवास स्थान कैलाश पर्वत, यहां मानसरोवर झील के पास स्थित तिब्बत और भारत के मध्य का वह क्षेत्र जिसके आसपास कहीं पर दिव्य शांग्रीला घाटी स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति मानसरोवर झील के आसपास 21 दिनों तक पवित्र हृदय से कठिन तपस्या करता है, तब 22वें दिन शांग्रीला घाटी से कोई सिद्ध पुरुष उसके सामने प्रकट होता है और उस व्यक्ति को शांग्रीला घाटी में चलने के लिए कहता है। तब खुलता है अलौकिक दिव्य शांग्रीला घाटी का दरवाजा, जो सामान्य लोगों की आंखों से हमेशा अदृश्य रहता है। आज इस कलयुग में कुछ साधु महात्मा इस स्थान पर पहुंचने में सफल भी हुए हैं। शांग्रीला घाटी के कुछ सिद्ध पुरुष ऐसे भी हैं जो सिद्धाश्रम के बाहर आते हैं और फिर वापस सिद्धाश्रम में चले जाते हैं। इसका जिक्र बहुत से लोगों ने किया है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही दावा प्रसिद्ध योगी श्यामाचरण लाहिड़ी के गुरु अवतारी बाबा ने किया था। उन्होंने शंकराचार्य, संत कबीर और शिरडी के साईं बाबा को भी दीक्षा दी थी। वे आज भी ज्ञानगंज के आश्रमों में निवास कर रहे हैं और समय समय पर आकाश मार्ग से अपने शिष्यों को निर्देश भी देते रहते हैं। यह खुलासा संत लाहिड़ी महाशय के एक शिष्य स्वामी युक्तेश्वर गिरी ने किया। उनके शिष्य परमहंस योगानंद ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में इसका वर्णन किया है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में ऐसे कई हजारों रहस्य छिपे हुए हैं जो इंसानी समझ से दूर हैं। हमारी पृथ्वी पर भी बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो आधुनिक विज्ञान के लिए एक अबूझ पहेली बने हुए हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला में शांग्रीला घाटी को वर्मुडा ट्रायंगल की तरह देखा जाता है। जैसे वर्मुडा ट्रायंगल के क्षेत्र के अंदर समुद्र में पानी का जहाज या उसके ऊपर आकाश में हवाई जहाज अगर पहुंच जाए तो वह अचानक से गायब हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हिमालय पर्वत श्रृंखला में शांग्रीला घाटी का रहस्य भी आधुनिक विज्ञान के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अदृश्य शंभाला घाटी को कैलाश पर्वत की अलौकिक दुनिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह अति पवित्र और गुप्त स्थान हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत और तिब्बत के मध्य और अरुणाचल की सीमा के आसपास कहीं अदृश्य रूप में स्थित है। इसे शांग्रीला, शंभाला, ज्ञानगंज और सिद्धाश्रम आदि कई नामों से जाना जाता है। प्राचीन काल में भारत के साधु संत कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए उत्तराखंड के धारचूला से होकर गूंजी, कुंटी और पार्वती ताल को पार करते थे। लगभग 16,000 फुट की ऊंचाई चढ़कर लंपियाधुरा पास पहुंचते थे। लंपियाधुरा पास से 2000 फीट नीचे कैलाश मानसरोवर के आसपास कहीं पर शांग्रीला घाटी स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह गुप्त स्थान हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत और तिब्बत के मध्य है, लेकिन चौथे आयाम में होने की वजह से यह आम लोगों की निगाहों से दूर है। ऐसा भी कहा जाता है कि आज भी इस कलयुग में सभी तरह की दिव्य जड़ी बूटियां यहां मौजूद हैं। त्रेता युग रामायण काल में जब श्री हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए थे क्योंकि लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, ऐसा माना जाता है कि वह स्थान शांग्रीला घाटी का ही था। शांग्रीला घाटी को स्वर्ग का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। महाभारत काल में जब पांडव स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करते हैं, अपने शरीर के साथ हिमालय की ओर बढ़ते हैं, वह स्थान भी शांग्रीला घाटी का माना जाता है। लेकिन रास्ते में द्रौपदी सहित 4 पांडवों की मृत्यु हो जाती है। केवल युधिष्ठिर ही अपने धर्म रूपी कुत्ते के साथ शरीर सहित स्वर्ग तक पहुंच पाते हैं। दोस्तों, चीनियों को शांग्रीला घाटी के बारे में कैसे पता चला, यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन चीन की सरकार को
जब तिब्बत और भारत के धर्म ग्रंथों से शांग्रीला घाटी की दिव्यता और रहस्यमयी शक्तियों के बारे में पता चला, तभी से उन्होंने इसे ढूंढना शुरू कर दिया। 1950 में चीन ने तिब्बत पर सबसे पहले अधिकार किया, लेकिन वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए और अब अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना अधिकार जताता है। चीन अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा जमाने के लिए भारत पर लगातार दबाव बनाता रहता है। ऐसा माना जाता है कि भारत और चीन के बीच 1962 में जो युद्ध हुआ था, उसका एक कारण शांग्रीला घाटी का रहस्य ढूंढना भी हो सकता है। शांग्रीला घाटी के रहस्य को जानने के लिए चीन ने उत्तराखंड के कई इलाकों में घुसने की कोशिश की है। उत्तराखंड में एक रहस्यमयी झील है जिसे रूपकुंड झील या मानव कंकाल झील के नाम से जाना जाता है। इस बर्फीली झील में सैकड़ों मानव कंकाल मिले हैं। जब वैज्ञानिकों ने इन कंकालों की जांच की तो उनकी डीएनए रिपोर्ट ने हैरान कर दिया। इन मानव कंकालों के लोग किसी बीमारी से नहीं मरे थे, बल्कि इनके शरीर पर कई तरह के चोट के निशान मिले। यह साफ हुआ कि इनका वध किया गया था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी लोग भारतीय नहीं थे, बल्कि ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए हुए थे। इनका वध किसने किया? वैज्ञानिक मानते हैं कि शांग्रीला घाटी की रक्षा करने वाले विशालकाय मानव, जिन्हें येती कहा जाता है, उन्होंने इन लोगों का वध किया। ऐसा माना जाता है कि शांग्रीला घाटी की रक्षा विशालकाय येती करते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि इन हिम मानवों के पास अदृश्य होने और किसी भी आयाम में जाने की अलौकिक शक्ति है। चीनी वैज्ञानिकों ने अभियान के दौरान बर्फ में विशालकाय पैरों के निशान देखे। ये निशान लगभग 20 इंच लंबे थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह हिमालय पर्वत के विशालकाय येती के हो सकते हैं, जो शांग्रीला घाटी के रक्षक माने जाते हैं। इसी तरह का दावा 2019 में भारतीय सेना ने भी किया था, जब नेपाल के माउंट मकालू इलाके में विशालकाय येती के पैरों के निशान देखे गए थे। तो दोस्तों, सवाल यह उठता है कि क्या यह विशालकाय हिम मानव, जिन्हें शांग्रीला घाटी का रक्षक माना जाता है, सचमुच अदृश्य होने और किसी भी आयाम में जाने की अलौकिक शक्ति रखते हैं? दोस्तों, हम आपको सरल शब्दों में समझाते हैं कि तीसरा और चौथा आयाम क्या होता है। शांग्रीला घाटी का रहस्य, जो विज्ञान के लिए आज भी चुनौती बना हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि आज तक कोई भी इंसान शांग्रीला घाटी को ढूंढ नहीं पाया है। शांग्रीला घाटी को वायुमंडल के चौथे आयाम यानी समय से प्रभावित जगहों में गिना जाता है। ऐसी जगहों पर समय थम जाता है और लोग जब तक चाहें तब तक जीवित रह सकते हैं। तिब्बती भाषा में लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक काल विज्ञान, जो तवांग मठ के पुस्तकालय में अभी भी रखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि इस 3 आयाम वाली दुनिया की हर वास्तुकाल और समय के साथ निर्धारित हो रखी है, लेकिन शांग्रीला घाटी में समय का चक्र न के बराबर है, मतलब समय रहित है। यह दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जो पृथ्वी के तीनों आयामों से परे चौथे आयाम में स्थित है। हम इस संसार को 3 आयामों से देखते हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने समय को चौथा आयाम माना है और यह चौथा आयाम देखा नहीं जा सकता। दोस्तों, हम इस संसार को 3 आयामों में देखते और समझते आए हैं, जिन्हें हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के नाम से जानते हैं। और हम देखते हैं कि इस दुनिया में कहीं भी कुछ भी अपने आप नहीं हो रहा, मतलब किसी भी चीज की उत्पत्ति अपने आप नहीं हो रही, और इसी को चौथा आयाम कहते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने बताया है कि आयामों की संख्या 11 तक हो सकती है। शांग्रीला घाटी पृथ्वी के तीनों आयामों से दूर एक चौथे आयाम की दुनिया है, जहां पर वस्तुएं दिखाई नहीं देती। केवल ध्यान की उच्चतर अवस्था में पहुंचने पर सिद्ध योगी ही चौथे आयाम की वस्तुओं या स्थानों को देख सकते हैं। इसलिए शांग्रीला घाटी अदृश्य है। दोस्तों, शांग्रीला घाटी की दुनिया में जो व्यक्ति चला जाता है वह अमर हो जाता है। इसलिए हमारी संस्कृति में शांग्रीला घाटी को आध्यात्मिक चेतना और दिव्यता के केंद्र
और महान ऋषियों की वैराग्य भूमि का आधार स्तंभ माना गया है। कठिन साधना मार्ग पर चलकर इस दुर्लभ पवित्र स्थान में प्रवेश संभव है। सिद्ध योगी और सन्यासी हजारों वर्षों से इस स्थान पर ध्यान कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि कई सिद्ध आशी मुनियों और योगियों को भौतिक रूप में वहां इधर उधर घूमते हुए देखा गया है और वे इस स्थान पर ध्यान मुद्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, इस अलौकिक शांग्रीला घाटी का जिक्र वेदों पुराणों के अलावा अनेक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कैलाश मानसरोवर के आसपास कहीं अदृश्य रूप में शांग्रीला घाटी है। ऐसा माना जाता है कि इसके एक ओर कैलाश मानसरोवर है, दूसरी ओर ब्रह्म सरोवर है और तीसरी ओर विष्णु जी का धाम है और स्वयं विश्वकर्मा ने इस आश्रम की रचना की है। शांग्रीला घाटी एक दिव्य स्थान है और इस ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियां अपने दिव्य कार्यों को पूरा करने के लिए योगियों के संपर्क में रहती हैं। देवी देवताओं का आगमन शांग्रीला घाटी में नियमित रूप से होता रहता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के गहन शोध के बाद शांग्रीला घाटी के रहस्य से पर्दा उठते ही वैज्ञानिक हैरान रह गए। भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित यह घाटी ब्रह्मांड की अलौकिक और रहस्यमयी दुनिया से जुड़ी हुई है। शांग्रीला घाटी पर गहन शोध करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि शांग्रीला घाटी दूसरे ब्रह्मांड में जाने का रास्ता है। यहाँ एलियन रहते हैं और यहाँ उड़न तश्तरियां भी देखे जाने का दावा किया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एलियन के पास ऐसे विकसित उपकरण और साधन हैं जिनकी मदद से वे धरती पर आते जाते रहते हैं। एलियन नहीं चाहते कि कोई मानव इस जगह पर आए या कोई इंसान इस स्थान पर शोध करे या उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सके। दोस्तों, यही कारण है कि यहां पर खोज करने गए बहुत से लोगों ने आकाश में उड़न तश्तरियां देखने का दावा किया है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही भारतीय और तिब्बती ग्रंथों में शांग्रीला या शंभाला का जिक्र बहुत पहले से आता है, लेकिन पश्चिमी दुनिया ने इसके बारे में सबसे पहले जेम्स हिल्टन के नॉवेल द लास्ट होराइजन से जाना। हालांकि ये एक फिक्शन उपन्यास था, लेकिन इसमें शांग्रीला या शंभाला के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। हॉलीवुड में 1937 में बनी फिल्म द लास्ट होराइजन इसी उपन्यास पर आधारित थी। इस फिल्म के माध्यम से जेम्स हिल्टन ने शांग्रीला घाटी की दिव्यता और रहस्यों को बड़े ही विस्तार और गहराई से प्रस्तुत किया है। इसके अलावा ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1942 में एक अंग्रेज ऑफिसर एलपी फेरल को इस इलाके की यात्रा के दौरान कुछ अजीबोगरीब अनुभव हुए थे। उन्होंने अपने इन अनुभवों को 1959 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में एक लेख के रूप में प्रकाशित करवाया था। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की एक टीम ने भी शांग्रीला घाटी की तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उनकी टीम मात्र शांग्रीला घाटी के बाहरी हिस्से तक ही पहुंच पाई। इसका वीडियो आज भी इंटरनेट पर उपलब्ध है। भगवान कल्कि की शिक्षा दीक्षा संग्रीला घाटी में होगी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम, कृपाचार्य और बजरंग बली यहीं निवास करते हैं। यह भी मान्यता है कि श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, शंकराचार्य और मां आनंदमयी सिद्धाश्रम में सशरीर विद्यमान है। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान श्री विष्णु के कल के अवतार के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक के अनुसार भगवान का कल की अवतार कलयुग की समाप्ति और सतयुग के संधिकाल में होगा। जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। कल्कि का अवतरण उत्तर प्रदेश के संभल में विष्णु यश नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर सावन महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होगा। भगवान श्री विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि को शिक्षा दीक्षा के लिए अश्वत्थामा शांग्रीला घाटी में लेकर आएंगे। भगवान कल्कि के गुरु भगवान परशुराम शांग्रीला घाटी में भगवान कल्कि के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान कल्कि अवतार के बारे में कहा जाता है कि भगवान का यह स्वरूप 64 कलाओं से परिपूर्ण होगा। भगवान कल्कि सफेद रंग के घोड़े पर सवार होंगे, जिसका नाम देवदत्त होगा। तिब्बती बुद्धिस्ट्स भी मानते हैं कि जब पृथ्वी पर प्रलय आएगा, तब शंभाला घाटी का 25वां शासक इस धरती को बचाने आएगा। शांग्रीला घाटी की पिक्चर
जब गूगल सैटेलाइट लेता है और दोबारा उसी स्थान पर देखने पर एक बिंदु नजर आता है। दोस्तों, कई ऐसे विचित्र रहस्य हैं जिसे आज तक दुनिया का कोई भी इंसान पता नहीं लगा पाया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, शांग्रीला घाटी एक काल्पनिक जगह है या फिर असल में एक अलौकिक दुनिया है? इसका ठीक ठाक जवाब आज के आधुनिक युग के पास नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही देवों के देव हर हर महादेव जरूर लिखें।